पक्का डिलीट हो जाएगा अगर याद नहीं हुआ तो। 100% ट्रिक से उड़ाने वाले हैं। यूपी पुलिस से ये का होती है कांस्टेबल 2026-27 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए है, और ये जनरल साइंस है, और ये का होती है 25 प्रश्न उड़ाने वाले बेहतरीन तरीके से। आइए उड़ाते हैं तगड़े तरीके से। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ग्रंथि में थ है, और थ य के जैसा है, तो य से का होती है यकृत हो जाती है, और यकृत का होती है, यकृत जो होती है क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो है, ठीक है। ये क्या होती है? पित्त का निर्माण करता है। यकृत जो है वो क्या करता है? पित्त माने बाइल जूस का निर्माण करता है। और सबसे बड़ा अंग केवल पूछेगा तो क्या होती है? त्वचा हो जाती है, हमारी त्वचा हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ देगा तो क्या होती है? ये यकृत हो जाती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो क्या होती है? फीमर। फीमर जांग की हड्डी जो होती है वो बहुत लंबी होती है। कहाँ है? कैसे की क्या होती है? ये जांग है, ठीक है, ऐसे ही जांग रहता है, ठीक है। हाँ, इसको खोलेंगे हड्डी को तो ये इतना बड़ा आएगा, तो इसीलिए सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है फीमर हो जाती है। तो फीमर का होती है जांग की हड्डी सबसे बड़ी हो जाती है, लेकिन शरीर की सबसे लंबी एवं मजबूत हड्डी मानी जाती है यही फीमर वाली। क्या होती है? शरीर की सबसे लंबी एवं मजबूत हड्डी ये मानी जाती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो क्या होती है? छोटे छोटे क्या है? हम अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप में बांटते हैं, छोटे छोटे स्टेप में बांटते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। छोटे छोटे गोल बनाते हैं, स्टेप छोटे रहे तो इसलिए स्टेप्स हो जाएंगे छोटी। ये क्या होती है? मध्य कान में स्थित होती है, स्टेप्स वाली कान की होती है हड्डी, ठीक है। हाँ, और लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहा जाता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि माने का होता है हड्डी को कहते हैं, अब मज्जा माने एकदम जाली नियर। तो हड्डी में जहाँ, अस्थि में जहाँ पर मज्जा, मज्जा माने एकदम मत जा, वहाँ पे एकदम जाली नियर रहता है। तो इसीलिए क्या होती है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में हो जाता है, ठीक है। वयस्कों में लाल जो होती है क्या होती है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में हो जाता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में देखिए ल है, तो हीमोग्लोबिन में ल है, ल से क्या होती है? लोहा। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन पाया जाता है। और रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती है? तो देखिए, रक्त रक्त का थक्का जमाने में मतलब क्या होती है? थक्का माने रोकने में। तो हम क्या करेंगे? प्लेट लगा देंगे, प्लेट। रक्त को किस में रख दिए? प्लेट में रख दिए, तो क्या होती है? थक्का जम जाएगा। प्लेट होता है जो कटोरा। और सार्वभौमिक रक्तदाता जो यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो देखिए, यूनिवर्सल डोनर, डोनर हम लिखेंगे तो डोनर में क्या है? ओ आ रहा है, ओ आयन। यहाँ पर डोनर में न है तो ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। डोनर, यहाँ पे देखिए डोनर लिखा है तो यहाँ पर ओ आ रहा है आयन से निगेटिव, तो ओ निगेटिव हो जाएगा। सार्वभौमिक का होती है रक्तदाता, मतलब ये क्या करेगा? दान कर देगा। यूनिवर्सल डोनर ये क्या करेगा? दान कर देगा। तो ये क्या होती है? अब कोई भी व्यक्ति दान करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, कैसे कि दे दिया तो अपने पास नहीं है। लेकिन यही पूछ देगा कि रक्त का सार्वभौमिक ग्राही मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब ये ओ निगेटिव सभी को दान कर सकता है। ये ए बी प्लस का है, सभी से ले सकता है, ठीक है, खून ब्लड। तो क्या होती? ए बी तो है रिसेप्टर में, सभी से ले सकता है ए बी। ये प्लस का है, कैसे कि ले लेगा तो प्लस में हो जाएगा। अपने पास पैसा, अब कोई आप ही को मार पैसा देगा, मार पैसा देगा तो आप प्लस में हो जाएंगे। इसी प्रकार ए बी को मार खून मिलेगा, मार खून मिलेगा तो प्लस में हो जाएगा। अब मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय का होती है चारों ओर जहाँ न तहाँ लग जाता है, चारों ओर चेम्बर का होती है, जहाँ न तहाँ दिल लगा लेते हैं लोग तो 4 ठे हो जाएगा। और मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। लेकिन ऐसे रेंज में पूछेगा तो 250 से 350 माना जाता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा हो जाएगा। यहाँ पे अंग पूछा है तो त्वचा हो जाएगा, लेकिन ग्रंथि पूछती तो यकृत हो जाती। ये सबसे बड़ी बात होती। लेकिन ये क्या होती? सबसे बड़ी ग्रंथि केवल पूछता तो क्या होती? यकृत हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे अंतःस्रावी आ गया, अंतःस्रावी के कारण क्या होती है? ये थायराइड आ जाएगा। तो देखिए 3 प्रश्न बन गए। सबसे बड़ी क्या होती है? अंग पूछेगा तो अंग में क्या होती है? सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो क्या होती? थायराइड देखने को मिल जाती है। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्राव जो होती है वो अग्नाशय पैनक्रियाज से ही देखने को मिलता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ई सुन ले, इंसुलिन माने ई सुन ले मधु,
मधु एक लड़की का नाम है। तो हम कह रहे ये सुन लो मधु कहाँ जा रहे हो, तो कहें स्कूल जा रहे हैं भाई। तो हम कहें ठीक है। तो इंसुलिन के मधुमेह रोग हो जाएगा। और क्या होती है, आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब में है र है, तो र से क्या होती है रेटिना हो जाएगा। क्या होती है आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, टीना पे, लोहा टीना प्लास्टिक, बेचोल लोहा टीना प्लास्टिक। क्या होती है रे हटा दीजिए तो बता टीना। तो आँख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, टीना पे बनता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ए से क्या होती है रात में नहीं दिखता है, आंधी जैसा हो जाता है, रतौंधी हो जाएगा, ठीक। हाँ। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी फॉर कर्बी, कर्बी के पहले एस लगा दो तो स्कर्बी हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डी ऐसे ही बनता है, खींच खाच के ऐसे आर बना दो तो क्या होती है, रिकेट्स हो जाएगा। ट्रिक है डॉक्टर, विटामिन डी की कमी से आर फॉर रिकेट्स रोग हो जाएगा। और बेरी बेरी किस विटामिन कमी से रोग होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से हो जाती है। और बी1 का रासायनिक नाम थायमिन हो जाता है। देखिए बेरी बेरी है लेकिन यहाँ पे एक का बेरी है तो बी1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब देखिए कहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग हो जाती है। बेहतरीन, यहाँ पे गला बहुत प्रॉब्लम में हो जाता है। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन हो जाती है, तो विटामिन डी हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में हो जाता है विटामिन डी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाणु ओवम होता है जो महिलाओं में पाया जाता है, फीमेल में। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो स्पर्म शुक्राणु को कहा जाता है, ये क्या होती है मेल में पाया जाता है। लेकिन रक्त का पीएच मान जो होती है, रक्त कर रुपया, जैसे दूध 60 रुपया लीटर, रक्त कर रुपया लीटर 74 रुपया लीटर हो जाएगा। 74 के बीच में क्या होती है, 1 दशमलव ठोक दीजिए तो 7.4 हो जाएगा रक्त का पीएच मान। ये क्या होती है, रक्त पूछेगा कैसा होता है, तो हल्का का होती है, क्षारीय होता है। स्लाइटली का होता है, एल्कलाइन देखने को मिल जाती है। अब आपको बताने हैं, आपको क्या बताना है, सामान्य स्वस्थ जो वयस्क है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, ये ऑप्शन है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। देखिए रिवीजन भी तो करनी है। सबसे बड़ा अंग पूछेगा त्वचा हो जाएगी, लेकिन ग्रंथि पूछ देगा सबसे बड़ी यकृत हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर बताए हैं, खोलेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मजबूत होता है। सबसे छोटे छोटे क्या है, स्टेप है तो स्टेप्स हो जाएंगे। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में हो जाएगा। आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन का होती है लाल, इसमें लोहा पाया जाता है। आरबीसी रक्त का थक्का, प्लेट, प्लेट के कारण रक्त को किस में रख देंगे, प्लेट में रख देंगे, कटोरा में। यूनिवर्सल डोनर, डोनर लिखेंगे तो क्या होती है, यहाँ पे ओ आता है। ये क्या होती है यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दान कर देगा तो ओ निगेटिव हो जाएगा। आप ही के पास पैसा है दान कर देंगे तो निगेटिव में हो जाएंगे। ऐसे भी यन यहाँ पे है डी, ओ के बाद यन से निगेटिव हो जाएगा, ओ निगेटिव। और यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब जो सभी से ग्रहण कर लेते हैं, ए भी तो है लेकिन प्लस में है, काहे कैसे की क्या होती है, सबसे ग्रहण करेगा तो प्लस में हो जाएगा। और हृदय के कक्ष चेंबर कितने होते हैं, चारों ओर लग जाता है दिल। इंसुलिन की कमी क्या होती है, इंसुलिन अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। और रक्त कौर पर लीटर है 74, तो इसका पीएच मान 7.4 हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु फीमेल में पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु मेल में पाया जाता है। और कुल हड्डियों की संख्या आपको बताने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।